हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन, जिनसे आज हम जानेंगे कि टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस, जिससे हम ये देख सकते हैं कि ऐसी जो क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स है उनको किस तरीके से सॉल्व करें। देरी न करते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को करे तो बी से 3 गुना समय ज्यादा लेता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। इस तरीके के क्वेश्चन में जो मैं ये क्वेश्चन आपको दोनों को लेकर आया हूं, इनमें आप लोगों को एक बात ध्यान से बेसिक सी समझनी होगी। हमें एक बेसिक सा फॉर्मूला इस चीज इसमें सिखाया जाता है कि अगर हम ये देखें, समय जो होता है, या आप ये जान लो क्षमता जो होती है, क्षमता, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं इफिशिएंसी, ये बराबर होती है कार्य बटे समय। इसका मतलब ये है, अगर आपको ऐसे किसी भी सवाल में ये दिया गया हो, इन तीनों के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ जाए, तीनों का खेल कैसा है कैसा नहीं है, तो आप आसानी से सवालों को कर सकते हैं। बड़े ध्यान से समझना मैं क्या चीज समझाने जा रहा हूं, क्योंकि इस सवाल को अगर आप सीधा करेंगे तो ये सवाल मैं सीधा करके आप लोगों को बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा मेरा मानना यह है कि आपको बेसिक बातें भी समझ लेनी चाहिए। इसमें यहां पर एक बात स्टेटमेंट दिया गया है उसी काम को, यानी कि इस बात से हमें एक इंफॉर्मेशन ये गैदर हुई कि काम जो है, जो कार्य है, वो समान है। अगर कार्य समान है तो मैं ये कह सकता हूं कि व्यक्तियों द्वारा जो क्षमता है वो समय की उल्टी होगी, रिवर्स होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। देखिए जरा, यही बात यहां कुछ बताई गई है। इसमें हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है, ए उस काम को करने में जितना समय लेता है उतना उससे 3 गुना समय, ए 3 गुना समय लेता है और बी 1 लेता है। मान लो ए और बी का जो समय का अनुपात है, रेशियो है, बी का 1 है तो ए का 3 होगा। इस लाइन से मुझे ये बात मिली। मैंने अभी आप लोगों को ये बताया कि क्षमता यानी कि एफिशिएंसी समय की उल्टी होती है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, तो ये यहां पर 1 आ जाएगा, रेशियो 3। ये था मेरे पास ए और बी का समय का अनुपात, और जो मुझे अब ये मिला है, ये मिल गया ए और बी की क्षमता का अनुपात। ये क्या मिल गया? ए और बी की क्षमता का अनुपात, दैट मींस इफिशिएंसी का रेशियो। बस अब कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल को करने में। ये मुझे समझ में आ गया कि ए की जो क्षमता है 1 है, बी की जो क्षमता है वो 3 है। इफिशिएंसी ए की जो है वो 1, बी की इफिशिएंसी 3। अगर मैं दोनों की इफिशिएंसी देखूं, यानी कि ए और प्लस बी की इफिशिएंसी मैं कैलकुलेट करूं, 1 + 3, तो दोनों की इफिशिएंसी कितनी होगी दोस्तों? 4। अब ऊपर सवाल के फर्स्ट लाइन में एक बार देखो कि ए और बी किसी कार्य दोनों मिलकर 9 दिन में करते हैं। भाई मैं एक काम को 1 दिन में कर सकता हूं, आप एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर काम करेंगे एक साथ, तो 1 दिन में मैं अपना ही काम करूंगा ना, आप अपना काम करेंगे, तो दोनों का काम 4 हो गया 1 दिन का। लेकिन हमने कितने दिन काम किया? 9 दिन काम किया। अगर 1 दिन में हम दोनों 4 काम कर रहे हैं, तो 9 दिन में कितने करेंगे? तो 4 × 9, तो हमने 9 दिन में कितना काम कर ले दोस्तों? 36। तो टोटल जब दोनों ने मिलकर काम किया था तो काम किया था 36। लेकिन सवाल में अब देखो पूछना क्या चाहता है, पूछना चाहता है कि ए अकेला अगर कार्य को करे तो कितना करेगा। भाई ए अकेला अपनी क्षमता के अनुसार ही तो करेगा काम। ए की क्षमता देखिए कितनी है, ए की क्षमता है 1, 36 काम कराना है हमें उससे। एक क्षमता है, 36 काम कराना है, तो क्या करेंगे हम? 36/1, 36/1, और जो आएगा रिजल्ट 36। और दोस्तों यही इस सवाल का आंसर हो गया, यही इस सवाल का आंसर हो गया। एक बार अगर आप लोगों को ये थोड़ी सी बात मेरी नहीं लगे तो प्लीज वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और इसे एक बार पीछे से रिवाइज करके देखिए मैंने ये क्या बात समझाई है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो मेरा यकीन मानिए बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए सवाल।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं देरी न करते हुए। नेक्स्ट सवाल में क्या है क्या नहीं है एक बार देखिए। नेक्स्ट सवाल में यह बताया गया है कि इसमें, नेक्स्ट सवाल को ध्यान से एक बार पढ़िए, आप खुद ही पढ़िए, आप समझ जाएंगे आराम से क्या है। इसमें कहा गया है कि ए व बी किसी काम को मिलकर, दोनों मिलकर 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि ए प्लस बी किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं? ठीक जी, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, जैसे मैं और आप हैं, हम दोनों किसी काम को मिलकर 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब स्टेटमेंट में कहा कि जब हमने काम करना स्टार्ट किया, हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, मैं और आप एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक। फिर 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। लो जी, ये भी कोई बात हुई, कारणवश चला गया, चलो खैर कोई बात नहीं। बी 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। ऐसे समझो, ये हमने लाइन खींच ली, यहां से यहां तक, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। पहले दिन मैं और आप साथ थे, दूसरे दिन भी मैं और आप साथ थे, लेकिन यहां से बी ने काम छोड़ दिया। मैं तो अकेला ही यहां पहुंचा, ए जो है वो अकेला यहां पहुंचा, बी ने काम छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो क्या कहा इसने। तो इसने कहा है कि ए अकेला काम को अगले 2 दिन में समाप्त करता है। जो ये काम 1 दिन में होना था, अगर दोनों करते, उसको अब 2 दिन लगे जब बी ने किया। तो ए और बी का 2 दिन का काम, ए और बी का 1 दिन का काम ए ने अकेले ने 2 दिन में पूरा किया। देखो पिछले वाला स्टेटमेंट नहीं हो गया क्या? यही काम जो 1 दिन में दोनों कर सकते थे, उसी काम को ए को अकेले करने में 2 दिन लगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी, पक्का? चलिए देखते हैं एक बार फिर से समझे कि ए और बी अगर इस काम को करते, इस काम को, तो इनको 1 दिन लगना था, लेकिन कारणवश जब बी ने छोड़ दिया, तो इसी काम को पूरा करने में अकेले ए को 2 दिन लग गए। तो ये स्टेटमेंट मेरी समझ में आ गया कि ए और बी का 1 दिन का काम ए अकेला 2 दिन में कर सकता है। ये हो गया। मैं बिल्कुल इसको ऐसे उल्टा कर लेता हूं। सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही आंसर दिया है। यहां से मैंने इसको किया 2, यहां से मैंने इसको किया 1। ये था समय का अनुपात, रेशियो ऑफ टाइम। ये क्या है? क्षमता का अनुपात, रेशियो ऑफ इफिशिएंसी। मुझे एक बात समझ में आ गई कि ए की क्षमता 1, ए और बी की क्षमता दोनों की 2। जब ए की क्षमता 1 है और दोनों की क्षमता 2 है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि बी की क्षमता 1 होगी? कह सकता हूं मैं, बिल्कुल सही। ए की अकेले की क्षमता 1, ए और बी की क्षमता दोनों की मिलकर 2 हो गई। तो ए की अगर मैं क्षमता इसमें से निकाल दो तो बी की 1 हो जाएगी, 1 हो गई। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, ए और बी की क्षमता कितनी है दोनों की? 1 इसकी, 1 इसकी। अगर दोनों इस लाइन पे आ जाओ, दोनों ए और बी काम करेंगे अपनी अपनी क्षमता से। 2 क्षमताएं हो गई, ए की 1 क्षमता प्लस ए की 1 क्षमता, ये हो गया 3 गुणा 2। तो टोटल काम कितना किया होगा दोनों ने मिलकर 3 दिन में? 6। काम पता चल गया। किससे पूछना चाहता है वो? उसने कहा यदि बी अकेला करे तो अपनी क्षमता से ही तो करेगा ना। बी की क्षमता कितनी है? अभी निकाली हमने 1। टोटल काम कितना है? 6। तो ये हो जाएगा बी बराबर 6/1। तो आंसर आ जाएगा 6 दिन। दोस्तों अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो बहुत इजी है। मेरा यकीन मानिए, आपको ऐसे सवाल यूं कर जाएंगे, यूं। बस आप इन सवालों पर फोकस कीजिए। ऐसे सवाल आपको कहीं भी मिले, कोशिश कीजिए पैटर्न अपनाने का। ये बात आपको जब आप अप्लाई करेंगे बहुत इजी हो जाएगी। बस अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बदलनी है। हो सकता है किसी को आज ये बात थोड़ी सी नहीं लगे, बट जब आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, ये बात आप ओरल कर देंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। फिर से अपनी बात को विराम देते हुए मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगे तो प्लीज अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस और फैक्ट्स और क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।